और राजौरी से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राजौरी के गुंडाखवास के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर, 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है। तो बेहद अहम खबर राजौरी से, जहां के गुंडाखवास के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ की यह खबर है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक आतंकवादी ढेर, 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है। तो राजौरी से ये बड़ी खबर, जहां आतंकियों से मुठभेड़ की यह खबर है। एक आतंकवादी को ढेर किया गया है, 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है। खवास एरिया में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसी रूट से आगे जो है वो जाकर एक बहुत बड़ा इनकाउंटर जो है वो चल रहा है पहाड़ी के ऊपर। और तलाशी अभियान जो है वो पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर ले रहे हैं। हर गाड़ी की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही उसे आगे जाने की इजाज़त जो है वो, ये पूरा एरिया मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में। इस पहाड़ी के पीछे जो है वो एरिया पड़ता है, खवास का एरिया पड़ता है, जहाँ पर आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो इस वक्त जारी है। और वहाँ पर किसी भी आम व्यक्ति को जाने की इजाज़त जो है वहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस के जवान जो हैं पूरी तरह से डटे हुए हैं। किसी भी वाहन को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक ही वाहनों को आने की अनुमति जो है वो दी गई है और पूरी तरह से सख्ती जो है वो बरती जा रही है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और हर आने जाने वाले, मैं तस्वीर में दिखाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब निकलता है तो उसकी तलाशी जो है वो ली जाती है, उस वाहन को चेक किया जाता है और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी जाती है। किसी भी शख्स को बिना चेकिंग के यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। और हालांकि गाड़ियों की आमद-रफ्त भी इस पूरे रोड पर बंद रखी गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के गुंडाखवास से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी जश्न मना रही है तो महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद किए गए। सवाल है कि इन 4 सालों में बदला क्या? बदलाव की बयार को आइए ऐसे समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 सालों में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। पिछले 6 महीनों के दौरान एलओसी और आईबी पर घुसपैठ शून्य हो गई है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? जानकारी के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने अच्छी तरह काम किया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दी के वाकयात का ग्राफ गिर गया है। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात में 29.24% कमी आई है। 16 दिसंबर 2005 से 4 अगस्त 2019 तक दहशतगर्दी के 612 वाकयात हुए। ये तादाद 5 अगस्त 2019 से 23 मार्च 2023 तक कम होकर 443 रह गई। इसी अरसे के लिए मुकाबलों की तादाद 513 से कम होकर 355 रह गई। 30.79% की कमी इसी अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों की तादाद 370 से कम होकर 140 रह गई, जो कि 57.57% की कमी है। साल 2022 के दौरान दहशतगर्दाना तशद्दुद में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद कम होकर 31 हो गई है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी के तशद्दुद में कमी आई है। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के खिलाफ हुकूमत की फाल पॉलिसी का ये नतीजा है। सबसे पहले जो 370 हटने के बाद इकोसिस्टम पर प्रहार जो हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जमात इस्लामी को बैन करना, हालांकि अल हदीस को नहीं किया, उस अहले हदीस को भी करना चाहिए था क्योंकि वो लश्कर को वो करती है। इसी तरह हुर्रियत पर एक्शन हुआ लेकिन उसको भी बैन अभी जिस तरह से करना चाहिए था नहीं किया। लेकिन इन पर सब पर सख्ती हुई है और ख़ासकर जो सेंट्रल एजेंसीज़ का प्रेशर रहा अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वो बहुत मिलकर जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, हवाला ट्रांजैक्शन का हुआ, जो बाहर जाने MBBS और इंजीनियरिंग सीटें पाकिस्तान में देते थे उसके लिए पैसा लेते थे और जितने किस्म की फंडिंग आती थी, ट्रेड से आती थी, उस पर एक कंसर्टेड एक्शन हुआ। और जो इकोसिस्टम, जो OGW नेटवर्क था, जो एम्प्लॉइज़ सरकार में बैठ के या सोसाइटी की इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठ के टेररिज्म की पाकिस्तान
के जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी मदद करते थे, उन पर प्रहार जो हुआ उससे वायलेंस का लेवल कम हुआ है, ये मेरा मानना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत बहुत कमज़ोर हो गई है। पिछले अगर आप देखें 3-4 सालों में उनकी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, आज उनको अपने लोगों के लिए खाना रोटी के लिए लोग तरसते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लोग तरसते हैं, उनके बजट काटे जा रहे हैं, उनको उधार IMF से, चाइना से, UAE से, सऊदी अरबिया से उधार लेकर वो अपनी दिन ब दिन निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी इकनॉमिक कंडीशन हालात बिगड़े हैं, उसकी वजह से पैसे की तंगी भी एस्टैब्लिशमेंट को और ISI को आई है, जो यहाँ सारी जिहाद के नाम पर जब कश्मीर में टेरर वायलेंस करता है, वो उस पे कमी होने का एक बड़ा कारण ये भी है। अगरचे पाकिस्तान दहशतगर्दों को हमारी सरजमीन में ढकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताहम सरहदों और LOC पर चौकसी ने उसके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। HMA की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दरअंदाजी के 34 वाक़यात हुए हैं, जो 2022 में कम होकर 14 रह गए हैं। पहले 6 माह में दरअंदाजी के वाक़यात की तादाद 0 हो गई है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि दरअंदाजी के वाक़यात में कमी के कई वजूहात हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, और इन्फिल्ट्रेशन कम होने से फॉरेन टेररिस्ट का आना कम हो जाएगा, वेपन्स का आना कम हो जाएगा। हालांकि वेपन ड्रॉपिंग के लिए, ड्रग्स के लिए वो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। तो मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उनकी नीयत में फ़र्क नहीं आया। अगर कोई ये समझे कि टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसकी नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। नीयत में आज भी वही खोट है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। कश्मीर को उसका मैदान बना के रखो, मरते हैं लोग, मरने दो, कश्मीर के लोग मर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। उनके भी वो जो उनको उनसे भी सहानुभूति नहीं है, पाकिस्तानियों से भी पाकिस्तान के बच्चों को जो गुमराह करके यहाँ भेजते हैं, बाद में वो जानते हैं उनका क्या हाशर होता है, वो भी मारे जाते हैं। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, वो भी, उनके लिए भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कोई हमदर्दी नहीं है। इस हकीकत को देखते हुए कि पाकिस्तान और उसकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने पर तुले हुए हैं, सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को मुस्तकबिल में भी ताखीर को बरकरार रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। और वहीं 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा जम्मू से बारामूला तक रेल कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। वादी कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के दरमियान ऑल वेदर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के दरमियान रेलवे कनेक्टिविटी पर खुसूसी जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जल्द अज जल्द कटरा को बारामूला से जोड़ने के लिए कदम उठा रही है। इसको यकीनी बनाने के लिए कटरा बानहाल सेक्टर में तामीराती काम मुख्तलिफ मुश्किलात और सख्त जोग्राफियाई हालात के बावजूद जोरों पर है। इस शोबे पर मजमूई अखराजात 2371 करोड़ से ज्यादा हैं। दरियाए चिनाब पर बावकार और दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल तामीर किया गया है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है, जिसकी वजह से ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। मजीद ये कि 37 में से 28 पुल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 33 सुरंगें तकमील के करीब हैं। इन सुरंगों का 97% तामीराती काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। इस तरह 164 किलोमीटर टनल एरिया में से 160 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। हुक्काम का कहना है कटरा और बानहाल के दरमियान रेलवे राब्ता जल्द ही हकीकत बन जाएगा। बनिहाल से लेकर बारामूला तक रेल लाइन हमारी ऑलरेडी बन चुकी है।
जिसमें अभी तक का रेलवे का सबसे लंबा टनल जो कि बनिहाल काजीकुंड टनल है वो भी चालू है। इसके अलावा अभी कटरा से बनिहाल की लिंकिंग के ऊपर ज़ोर शोर से काम चल रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 95% काम हमारा पूरा हो चुका है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में कई और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी हमारा इसी सेक्शन में है, चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ड्रीम रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील से आम लोगों को मदद मिलेगी। ताजिर और कश्मीर में सियाहती तिजारत से वाबस्ता लोग इसके मुकम्मल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान रेलवे राब्ते से वादी में तिजारत और सयाहों की आमद को फ़रोग़ मिलेगा। हमारा ट्रेड है जो सफ़र करता है, कितने दिनों तक ये हाईवे पे रहता है, तो एक ट्रेन जो है मेरे ख्याल से इट विल सर्व एज अ ऑल्टरनेट वे और सस्ता, और 100% सस्ता। इससे हमारा फ्रेट जो हमारा कंपोनेंट बहुत बड़ा है, इससे आसानी होगी। रेलवे ट्रैक्स जम्मू, उधमपुर, कटरा और श्रीनगर कश्मीर तक ये कनेक्ट हो जाएगा, तो जो सबसे पहले जो मोनोप्ले आइलैंड्स की है वो ख़त्म हो जाएगी। ताजिरों के अलावा जम्मू कश्मीर के आम लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। रेलवे लिंक की आप बात कह रहे हैं, उस रेलवे लिंक के साथ पूरी यूटी जम्मू कश्मीर जो भारत का सिरमौर भी है, उसका हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक होगा। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला नंबर, हिंदुस्तान के तमाम वो जो हमारे टूरिस्ट हैं जो जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट आ सकते हैं। जम्मू से प्रॉपर कश्मीर को जोड़ने के लिए बातें तो हम बहुत देर से सुनते रहते, लेकिन अगर उसमें देखा जाए अभी पिछले दिनों अगर देखें 4-5 साल के अंदर जब से 370 हटा है, उसके बाद तो इसमें तेज़ी काफ़ी आई है। तो उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में या साल के अंदर हमें जम्मू को कश्मीर के साथ हम रेल में बैठ कर जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बिलुमूम और वादी के लोग बिलखुसूस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बानहाल और बारामूला के दरमियान रेलवे खिदमात शुरू होंगी, जिससे यूटी में आम लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आएगी। जम्मू से राजेंद्र टिक्को की रिपोर्ट। और जेकेएलएच लाइव में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Directorate is concerned with the primary and secondary health care. In the primary health care, we are supposed to go for the preventive measures. कोविड ने हमें कुछ सिखाया, क्या इम्पैक्ट रहा? Are we better equipped? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी लेवल, हर एक लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। हमारे आईसीयूज बन गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो 1-2 साल 3 साल पहले ये ख्वाब हुआ करता था। ड्रग अब्यूज जो विक्टिम्स हैं, उनको लेकर के आपने क्या मेजर्स लिए? हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रखी है। दिस इज द गोल्डन थेरेपी। Would you like to say something to the parents also? आप गाड़ी, बंगला, मोटर, ये वो बैंक बैलेंस बच्चे के लिए रखते हो, बच्चे पे नजर नहीं रखते हो, वो ड्रग एडिक्शन में जाता है, ये सारा जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर के साथ अहम बात। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की है। शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले। काजीगुंड में एक 20 वर्षीय नौजवान का शव संदिग्ध हालत में उसकी ही दुकान से मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नौजवान की रहस्यमयी मौत, हत्या या आत्महत्या? ना इसके किसी के साथ दुश्मनी कोई न कुछ थी, न किसी का कुछ खाया। बात उस समाज की होगी
जो सभ्य होने का खोखला दावा करता है। बुजुर्ग दंपति का बेरहमी से कत्ल, इंसानों की करतूतों से शर्माए शैतान। कोशिश पुलिस ये कर रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद जेकेएलएच लाइव में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। आरएसपुरा में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 4 वर्ष पूरे होने पर पुराना पिंड क्षेत्र में खुशी मनाई, सरकार का धन्यवाद दिया। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों एक्शन कमेटी के ऑल प्रधान मुल्कराज और उप प्रधान महेश योगी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मिठाइयां बांटी, तिरंगा झंडा फहराते हुए कहा कि 5 अगस्त वर्ष 2019 को उन्हें सही मायनों में आज़ादी मिली थी। इसके लिए वो केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं 75 साल से हमारे को 2019 में हमारे को आज़ादी मिली और भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे को बहुत एक खुशी प्राप्त की और 370-35 तोड़ी। और हमारे जो बच्चे हैं आज वो फार्म लगा रहे हैं। 75 साल हमने मेहनत मजदूरी करके बच्चे पढ़ाए और किसी ने अभी तक हमारा फार्म लैंड में निकाल देते थे, उनको फार्म लगाने का टाइम नहीं देते थे, बोलते आप रिफ्यूजी हैं, आपको इधर अधिकार नहीं है। अब मोदी सरकार आई है और जो हम वोट भी डाल रहे हैं और हमारे जो मुश्किल काम थे वो भी हमारे पूरे हो रहे हैं। आरएसपुरा में लगातार बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन जारी है। आज भी कैंप वार्ड नंबर 73 के लोगों ने रोड बंद कर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि 1 साल पूरा हो चुका है पावर रिसीविंग स्टेशन को बने हुए, लेकिन विभाग के अधिकारी अभी तक इलाके की बिजली के लोड को डिवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सारा लोड एक ही रिसीविंग स्टेशन पर है और इसी की वजह से बिजली की लगातार कटौती है। लोगों ने इस समस्या को दूर करने की पीडीडी विभाग से मांग की। वार्ड नंबर 73 ये बिजली के खिलाफ है क्योंकि साडा जिहड़ा तुसें दिखिया साडे चट्टे रिसीविंग स्टेशन एक पूरा तैयार पे है। इंस्पैक्शन टीम ने सिर्फ आई है, उसे इंस्पैक्ट कर रहे हैं तो जो लोड साडा जिहड़ा भोर कैंप चट्टे का लोड है जो अद्धा डाइवर्ट करना है, वो कन्नै लोगों की राहत मिलनी है। और तुसें दिखिया पिछले 1 साल तो तैयार पे है। गौरमेंट की बिजली डिपार्टमेंट की नैगलीजेंसी की वजह कन्नै अज लोग आरास हो रहे हैं। लाखों रुपया लोग खर्ची अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। एक साइड आखन बच्चे की अच्छी शिक्षा दी जाए, कि'यां दी जाए? पूरी रात साडी लाइन नहीं दी, रात ही दिने जो बेचारा पूरी रात दिहाड़ी लान जाता, पूरा दिन दिहाड़ी करता है, शामी दसो उसी अगर 2 घंटे रेस्ट नहीं मिले अगले दिन काम कि'यां करेगा? एक गरीब के मुँह झुटने वाला कीजिए। तुसें देखा बिजली डिपार्टमेंट जबरदस्ती कर। और खबर अरनिया से है, जहां शनिवार को एक विमान के आकार का गुब्बारा मिला जिस पर PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लोगो बना हुआ था। पिंक और सफेद रंग का रहस्यमय गुब्बारा अरनिया के बयासपुर परला में खेतों में पड़ा मिला। जब लोगों ने पाकिस्तानी गुब्बारे को देखा तो तुरंत स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को जब्त किया। जांच जारी है। कश्मीर के कुलगाम जिले में कल मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों में से एक जवान का ताल्लुक बानीपुरा के दाची गांव इलाके से है। शहीद की पहचान वसीम सरवर बट के तौर पर की गई। वसीम की शहादत की खबर जैसे ही इलाके में पहुंची, इलाके में गम की लहर दौड़ गई। वसीम के बारे में बताया जा रहा है कि वो हाल ही में घर लौटा था और ईद की छुट्टियों पर वो घर लौटा था। कुछ समय बिताने के बाद वो फिर से ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की थी। वसीम के पड़ोसियों ने बताया कि वसीम एक नर मिजाज और मिलनसार नौजवान होने के साथ साथ अच्छा फुटबॉलर भी था। वसीम के परिवार में उनके वालिदैन, 3 बहनें, 2 भाई और उनकी अहलिया शामिल हैं। दुखी आज पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है जब से हमने सुबह ये न्यूज़ सुनी कि हमारे गांव के एक अजीज़ वसीम सरवर शहीद हो गए। आपको शायद पता नहीं होगा, ये हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का एक बेहतरीन फुटबॉलर था। इसने जब ये छोटा था मेरे कोचिंग के अंडर इसने फुटबॉल खेलना सीखा। माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की इसने और ये फौज में भर्ती हो गया और वहाँ भी इसने इस गेम को जारी रखा। ये लड़का कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ था, किसी से कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, डिसिप्लिन लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था। इसके मैनर्स काफ़ी अच्छे थे।
आप यहाँ आए, आपने देखा कि पूरे गांव में एक पूरा मातम छाया हुआ है। सुबह से लेकर अभी तक न किसी ने चाय पी है, खाने की तो बात ही नहीं है। नारी शक्ति सशक्त है, संकल्पित है, इन शब्दों को आकांक्षा ने सार्थक किया है। भूमिगत खदान में डिप्यूटेड होने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा आज लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। वो कहते हैं कि खनन की दुनिया पुरुषों द्वारा चलती है, लेकिन आकांक्षा कुमारी से गलत साबित करती हैं। 2021 में आकांक्षा कुमारी ने कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनने का गौरव हासिल किया। हजारीबाग की रहने वाली BIT सिंदरी से स्नातक आकांक्षा उत्तरी करणपुरा में चूरी भूमिगत खदानों में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। कोल इंडस्ट्री है ही ऐसा, हर दिन चुनौती है, पर कहते हैं ना, अगर एग्जाम्पल दे आपको कि गाड़ी चलाएंगे तो भी चुनौती है, क्योंकि सबका एक सिस्टम है। अगर उस SOP को फॉलो नहीं करेंगे, उस सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो बना है हर चीज का, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वही चुनौती बड़ी चुनौती में बदल सकती है। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि वो दिन आए ही नहीं कि एक छोटी सी चीज बड़ी चीजें कन्वर्ट हो जाए। आकांक्षा के काम को उसके वरिष्ठों से प्रशंसा मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। CCL हेडक्वार्टर वाले जो अधिकारी हैं उनको भी आश्चर्य हुआ, और फिर जब जिद की तो उनका अपॉइंटमेंट चूरी अंडरग्राउंड में हुआ। और आप जानकर हम लोगों को भी खुशी हुआ कि इतनी हिम्मत वाली लड़की अंडरग्राउंड में काम करने के लिए आई है। आकांक्षा भूमिगत खदानों में वेंटिलेशन विभाग से जुड़ी हैं और सुरक्षा और बचाव प्रोटोकॉल की भी देखरेख करती हैं। इस कठिन काम में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आकांक्षा ने और दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाया है। इसी कड़ी में 2 महिला खनन इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में चूरी माइंस में शामिल हुई हैं। दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया है। गेट का परीक्षा क्लियर करके हमने ज्वाइन किया था। हमें पता चला था कि आकांक्षा मैम जो यहाँ पहली अंडरग्राउंड में पोस्टेड माइनिंग इंजीनियर है, वो भी यहाँ है, तो हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं। इंस्पिरेशन खींच रहा है। जी जी मैम, मोटिवेशन थी यहाँ सेंट्रल कोल फील्ड चुनने की। आकांक्षा कुमारी बाधाओं को तोड़ रही है और एक सच्ची ट्रेल ब्लेजर के रूप में काम कर रही है। JKEDI पामपोर द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो और जिला प्रशासन पुलवामा के सहयोग से भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया और इसमें निदेशक EDI एजाज अहमद भट्ट, ADC अवंतीपुरा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने पर जोर दिया गया। समाज में भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम और समाज को स्वच्छ रखने का संकल्प भी यहाँ लिया गया। जो सीनियर अफसर थे एंटी करप्शन ब्यूरो के, उन्होंने भी इसमें शमूलियत की और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा थी उसमें भी शमूलियत थी। खासकर इसमें जो SSP वहीद साहब थे या ADC पुलवामा फयाज साहब, ADC अवंतीपुरा शाल साहब और दूसरे सीनियर अफसरान थे, उन्होंने शिरकत की और मुलाजमों को यही तलकीन किया गया कि हम अपने माशरे को करप्शन से साफ शफाफ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की खिदमत करने की जो भी हमारे डोमेन में आता है तो उसको हम डिस्पोजेबल जो करें, टाइम बाउंड मैनर में वो चीज़ें की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो तरक्की की राह पर चले और अच्छे काम हो जाएं। तो इसी पर आज तवज्जो दी गई और प्रेजेंटेशन भी दी गई इसमें ACB की तरफ से कि करप्शन के जो लवाज़िमात है, कानूनी मामला जो हैं वो क्या हैं और क्या क्या सज़ाएँ हैं अगर कोई गलती करेगा, कोई करप्शन करेगा, उस पर पूरा सैर बहस तफसील हो गई है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ है और मुलाजिमों को समझाया गया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन। युवा सेवा एवं खेल विभाग पुलवामा द्वारा हॉकी टर्फ पर खेले गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस हॉकी टूर्नामेंट में कश्मीर डिवीजन के 10 जिलों की हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। यूटी सरकार ने पुलवामा में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय हॉकी टर्फ का निर्माण किया है। इस पर पहली बार डिवीजन सतह की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। फाइनल मैच बारामूला और बानीपुरा की टीमों के बीच खेला गया। फाइनल प्रतियोगिता में DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम मुख्य अतिथि रहे। इसके बाद में जीतने वाली टीम को पुरस्कार वितरित किए गए।
फेवरेट डेस्टिनेशन बन रही है। आपने देखा बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ टीम्स आती हैं, मैच होते हैं। आज तो यहाँ ये जो हॉकी का टूर्नामेंट है उसका फाइनल है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि क्रिकेट का हमारा फाइनल चल रहा है, और रिसेंटली हमने जो नाइट कबड्डी या बाकी स्पोर्ट्स हैं वो भी कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी शुरुआत है और जिसको आगे लेके बढ़ना। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ बाकी जो हैं रीजनल एरियाज़ वहाँ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, और मुझे खुशी है कि यूथ काफ़ी इसमें आगे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और बाकी जितने स्टेक होल्डर, खासतौर से हमारे यहाँ पे यूथ भी है, यूथ क्लब्स हैं या। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे यहाँ से भी, कश्मीर से भी लड़के जाएंगे इंटरनेशनल खेल के लिए। यहाँ पे कम से कम 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हमें गवर्नमेंट ने दिया है, अब हमें चाहिए इसका बेनिफिट उठाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एस्ट्रोटर्फ पे आइए और खेलिए, अपना टाइम इसमें दीजिए जाके। और JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।